हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में दिए थे ग्रेविटेशन के ऊपर, आपको पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बोला था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि अपनी क्लास वर्क कॉपी प्लीज़ सबमिट करें, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास वर्क कॉपी सबमिट करना, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट करें। बहुत सारे बच्चे अभी रहते हैं, है ना, तो इट इज़ कंपल्सरी टू फॉर ऑल ऑफ़ यू टू सबमिट दिस क्लास वर्क कॉपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। वॉट इज़ द वेट इन न्यूटन्स of a 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो अगर किसी का वेट जो है 10 किलोग्राम है तो उसका आपको वेट मून पर और अर्थ पर दोनों जगह बताना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का वेट हमको पता है कितना, 10 किलोग्राम। तो चलिए हम इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे, हम इसकी ग्रेविटी निकाल देंगे। तो देखिए एक बार, वेट ऑन द अर्थ क्या हुआ, WE, वेट ऑन द मून क्या हुआ, WM, और एक्सेलरेशन ड्यू टू मून ग्रेविटी हुआ GM, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी क्या हुआ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो GM क्या है, GM हमें पता है, ग्रेविटी ऑन द मून इज़ इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो WM इक्वल्स टू क्या होता है, mg। हमें पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, F इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है, और W इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। हमने डेराइव किया था ये, ठीक है। आप एक बार NCERT भी देख सकते हैं। फोर्स की जगह पे W आ जाता है, वेट आ जाता है, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाता है, ग्रेविटी आ जाता है, ठीक है। तो हम रखेंगे, जब हम GM रखेंगे तो हमें GM क्या है हमारा, 1/6 ऑफ GE। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, 1/6 GE। तो मैंने जब GE रखा तो GE हमारा क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमने ये वैल्यू रखी। हमने जैसे ही वैल्यू रखी और मास हमको पता है 10 किलोग्राम है, तो हमारा वेट ऑन द अर्थ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। वेट ऑन द मून निकल कर आ जाएगा। तो और हम वेट ऑफ द अर्थ अपने आप निकालेंगे। वेट ऑफ द अर्थ क्या होता है, M × GE। तो मास हमें पता है 10 किलोग्राम है और GE क्या है, 9.8। तो इससे हमारा वेट ऑन द अर्थ भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। Calculate the maximum height to which it rises, the total time it takes to return to the surface of the earth, ठीक है। आपको बोला गया है कि एक बॉल है जो नीचे से ऊपर फेंकी गई है, जिसकी वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। अब 49 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, जब मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूंगी तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, 0। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, जब हम कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो क्या होती है, वो पॉजिटिव में, क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होती है। और जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है। तो नेगेटिव में लिखेंगे हम, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, V² = U² - 2GS, ठीक है। V² की वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे 0, है ना। U² की 49 और 2GS, 2 × G × S। तो हमें डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि कहाँ तक वो बॉल गई है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक बार, टोटल टाइम जब हम निकालेंगे, टाइम टू असेंड एंड टाइम टू डिसेंड, जब नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई तो वो एक टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो वो टाइम निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, v इक्वल्स टू जी यू माइनस जी टी। मैंने आपको बताया था 3 लॉज ऑफ मोशन में हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, तो इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, g लिखते हैं। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल्स टू क्या होगा 0, u इक्वल्स टू क्या होगा 49 जो हमें ऑलरेडी गिवन है, g हम एज इट इज़ 9.8 रख देंगे और t एज इट इज़ होगा। तो जो हमारा t क्या निकल के आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड उसको नीचे से ऊपर जाने में लगेंगे और 5 सेकेंड उसको ऊपर से नीचे आने में लगेंगे, तो टोटल टाइम टेकन कितना आएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6। ये पहले वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, 13th क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो इसने बोला है एक स्टोन है जो कि ऊपर से नीचे आया है, जिसकी हाइट और कितनी हाइट से फेंका गया है, वो 19.6 मीटर की हाइट से फेंका गया है। तो उसने पूछा है आपसे फाइनल वेलोसिटी बताओ कि जब कब वो ग्राउंड पर टच करेगा। तो हमारा u, मैंने आपको बताया अभी कि जब हम ऊपर से कोई नीचे चीज़ फेंकते हैं तो क्या होती है, u होता है हमारा 0। तो टावर की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 19.6, g हमें पता है 9.8 क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, तो पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। थर्ड इक्वेशन जब हम डालेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। v स्क्वायर हमें पता है निकालना है, u इक्वल्स टू क्या होगा 0 और g क्या होगा हमारा पता है हमने 9.8, और s जो है हमारा ऑलरेडी गिवन है 19.6, तो हमारा v निकल कर आ जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 40 meter per second, taking g equals to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? तो आपको यही बोला गया है कि कोई स्टोन है जो नीचे से ऊपर फेंका गया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो स्टोन जाएगा, तो आपको यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो और उसके बाद आपको व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो चलिए निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, जी क्या है हमारा हमें ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी, जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी गई है तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रखा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। माइनस 2gs आया यहाँ पे, नेगेटिव एज द ऑब्जेक्ट गोज अप, जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, तो हम g को क्या लेंगे नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या होगा हमारा 0, यू स्क्वायर क्या होगा हमारा 40 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और g क्या होगा 10 और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इससे हम अपनी मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे कि स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जब नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तो यानी क्या होगा 80 + 80 160 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। आपको दिया हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। आपको दिया हुआ है निकालना है आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन निकालना है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, आपको एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, अर्थ और सन के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सन आपको दिया हुआ है 2 ×
10⁻30 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप सिंपल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे, F = G m1 × m2 / d²। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. इसने बोला है एक स्टोन है जो कि ऊपर से नीचे 100 मीटर टावर की हाइट है, 100 उसके टॉप से फेंका गया है, ठीक है, एट द सेम टाइम और प्रोजेक्ट वर्टिकली फेंका गया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, दोबारा से फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी स्पीड है उसकी? 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन, उसने बोला कि जब दो स्टोन्स हैं, एक ऊपर से फेंका एक नीचे से, तो दोनों की कब मिलेंगे, ठीक है, उसने कब मिलेंगे का मतलब क्या होगा कि आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। मैंने आपको अभी बताया, जब भी मैं कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस x है, ठीक है, टाइम हमें t है, देयरफॉर क्या होगा, s = ut + ½ gt²। तो s की जगह पे x जो हमने माना था डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, u 0 हो गया हमारा, ut ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है, ½ gt, g हमें पता होता है वैसे 10 है, ठीक है, 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 2 × 10 2 5 × 10 होता है, तो 5t² हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास मिल गई। व्हेन द स्टोन, जब अब नीचे से स्टोन फेंका है तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी गिवन है, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, जब ऊपर टावर से ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना है 100, तो नीचे से ऊपर जब स्टोन फेंका है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 100 - x। तो टाइम टेकन कितना होगा, t, s = ut + ½ gt²। तो आप डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस रख देंगे, u की जगह पे 25 रख देंगे, है ना, t एज इट इज़ रहेगा ½ gt²। तो इससे भी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ऐसे x = 100 - 25t + 5t², ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको t = 4 सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला है आफ्टर 4 सेकेंड 2 स्टोन्स मीट, तो 4 सेकेंड बाद आपको दोनों स्टोन जो हैं मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है फर्स्ट की, जब पहला जो स्टोन फेंका है ना, उसका डिस्टेंस आपको जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x = 5t² आया था, ठीक है। तो 80 मीटर पर जाके वो दोनों मिलेंगे जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे। उसके बाद जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कितना होगा, 100 - 80, दैट इज़ 20 मीटर। तो 20 मीटर, जब हम नीचे वाला जो स्टोन है वो 20 मीटर पे जाके मिलेगा, और ऊपर वाला स्टोन जो है वो 80 मीटर पे जाकर मिलेगा, ठीक है। कितने सेकेंड्स में मिलेगा, 4 सेकेंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बॉल थ्रोन अपवर्ड vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. ठीक है, आपको बोला है एक बॉल है, उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली नीचे से ऊपर, तो 6 सेकेंड जो है उसको थ्रो जो किया है वापस आने में लगे हैं, ठीक है, किसी बॉल को वापस आने में 6 सेकेंड लगे हैं। तो उसने बोला वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, तो जी हमें पता होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। टाइम हमें गिवन है 6 सेकेंड, तो टाइम जब हम नीचे से ऊपर, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना होगा, 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, वापस आने में। तो आधा टाइम हम कर देंगे जब वो नीचे से ऊपर जाएगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो 3 सेकेंड, दोनों 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट v = 0। तो फाइनल वेलोसिटी, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो मैं वैल्यूज़ जब पुट करूँगी v = u + gt, है ना, तो अब u तो एज इट इज़ रहेगा, v हमारा 0 हो जाएगा, g हमारा 10 है,
और टाइम हमारा 3 सेकेंड है। ठीक है, मैंने क्यों बताया 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम जब वो नीचे बॉल को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड। तो मैंने को अगर हाफ निकालना है, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ हो जाएगा, 6/2 दैट इज़ 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में बॉल ऊपर जाएगी और 3 सेकेंड में वापस नीचे आएगी, टोटल 6 सेकेंड लगेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट हाफ के लिए 3 सेकेंड लिया है। तो कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप दोबारा से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, S = UT + ½ AT GT²। ठीक है, U हमारा निकल के आ गया 30 × 3 है ना, टाइम हमें पता है 3 सेकेंड है, हाफ जी हमें पता है 10 लेना है, और T भी हमारा गिवन है 3, जो अभी हमने निकाला है 6/2। ठीक है, तो इससे हमारा कितना आ गया, 45 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा द मैक्सिमम हाइट स्टोन रीचेज इज़ 45 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट पे स्टोन जाएगा वो 45 मीटर पे जाएगा। ये मैंने इस ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, मैंने जो ये फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें वेलोसिटी निकाली थी आपने, जब नीचे से ऊपर फेंका किसी बॉल को, उसमें वेलोसिटी निकालनी थी। फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता था 0 है, बट हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो स्टोन गया है या बॉल गई है। ठीक है, ओके। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। तो अब सिंपल है, आप 4 सेकेंड, अगर आपको 4 सेकेंड बोला है, ठीक है, तो क्या होगा, हमको पता है 3 सेकेंड में ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगला जो सेकेंड होगा वो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहा होगा। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ 1 सेकेंड ही कंसिडर करेंगे। तो S = UT - ½ GT²। तो U क्या होगा हमारा 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है तो मैंने बताया ना क्या होगी, 0। क्योंकि मैं इसमें ऊपर से नीचे क्यों कर रही हूँ, दोबारा बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमें पता है 6/2, 6 सेकेंड में कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ गई है। ठीक है, बॉल जो है नीचे से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की और वो वापस नीचे आ गई, तो यानी कि जो मैक्सिमम हाइट पे वो जाएगी वो 3 सेकेंड में जाएगी। 3 सेकेंड में वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और 3 सेकेंड में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस ग्राउंड पर आएगी। तो इसने बोला है 4 सेकेंड बाद उस बॉल की क्या पोजीशन होगी। ठीक है, तो 4 सेकेंड का मतलब क्या है, 3 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे होगी और वापस अगले जो 4th सेकेंड होगा वो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। इस वजह से मैंने ऑटोमेटिकली इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे U क्या होगा हमारा 0। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ आती है तो क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 है ना, ½ GT²। G क्या है हमें गिवन है, हमें पता है 10 होगा। ठीक है, टाइम हमें पता है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड क्यों लिया है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे सिर्फ 1 सेकेंड तक ही आई है। तो हमें वो पोजीशन निकालनी है जिसमें वो 1 सेकेंड, जिस टाइम में वो 1 सेकेंड पे है, जिस पोजीशन में वो 1 सेकेंड पे है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने सिंपली S = 5 मीटर निकल के आ गया हमारा। द डिस्टेंस ट्रैवल इन अनदर 1 सेकेंड, वो डिस्टेंस जिसमें वो 1 सेकेंड में है वो होगा 5 मीटर। जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो वो होगा कितना, 5 मीटर। तो देयरफॉर इन 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P इज़ 45 - 5। तो हम क्या बोलेंगे, जो ज़मीन से ग्राउंड से जो उसकी पोजीशन होगी वो कितनी होगी, जब टोटल 45 निकल के आई है। आप देख रहे होगे कि सेकंड पार्ट में हमारी 45 टोटल निकल के आई है ना, कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है, 45 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, फिर उसने बोला 1 सेकेंड में कितना आ सकता है, 5 मीटर। तो मैंने बोला कि ग्राउंड से वो कितना दूर होगी बॉल, स्टोन या फिर बॉल कितने होगी, 45 - 5 दैट इज़ 40 फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूँगी और आपको इन्फॉर्म करूँगी एक दिन पहले ही, यानी कि कल। ठीक है, सो बी रेडी। आपको अब टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ना।
तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, सारे चैप्टर्स तैयार कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आगे के लिए भी, 10th 11th के लिए भी, और वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड यस दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूँगी, और टेस्ट लूँगी तो मैं डेफिनेटली पहले आपको इन्फॉर्म करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।